हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वीएस ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में प्री बीएड साथ ही डीएलएड की काउंसलिंग चल रही है। आपका फर्स्ट लिस्ट है जारी कर दिया गया है। जब आप अपने अलॉटमेंट लेटर को देखेंगे तो आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का दो ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस कंडीशन में आपको एक्सेप्ट करना है और किस कंडीशन में आपको रिजेक्ट करना है। इसके साथ ही लिस्ट पे अगर आपका नाम आ गया है, आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, अगर आप उसे चेंज कराना चाहते हैं, आपको दूसरा कॉलेज चाहिए, तो आगे आपको क्या करना होगा। इसके साथ ही अगर आप एडमिशन नहीं लेने पर यहाँ पर सेकेंड लिस्ट पे आपका नाम आएगा या नहीं आएगा। साथ ही दोस्तों आपको काउंसलिंग कराने के लिए कितने बार फीस देना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। साथ ही एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बारे में आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्राप्त करने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों बीएड और डीएलएड की ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंध में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की गई है। अगर आप उसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग कराने के संबंध में जानकारी, साथ यहाँ पर एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे, आपको जो है अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में यहाँ पर पूरी गाइडलाइन दी गई है। इसी के बेसिस पर आपका जो काउंसलिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी, तो इसे आपको समझना काफी जरूरी है। अगर पहले राउंड के काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है, कॉलेज नहीं मिला हुआ है, तो आगे आपको क्या करना है यहाँ पर जो है पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो उस कॉलेज में अगर आप परिवर्तन कराना चाहते हैं, आपको दूसरा प्रेफरेंस का कॉलेज चाहिए, तो आगे आपको क्या करना होगा, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब पहले नंबर पर देखेंगे तो बताया गया है कि प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म जमा किया जाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो शेड्यूल में इस बार जो है 2 चरण की काउंसलिंग यहाँ पर होने वाली है और 2 चरण में यहाँ पर टोटल 6 मेरिट लिस्ट जारी होने वाले हैं। यानी कि प्रत्येक चरण में यहाँ पर 3 मेरिट लिस्ट जारी होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक चरण में आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करने के लिए मौका दिया जाएगा। यानी कि पहले राउंड की काउंसलिंग में एक आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, इसके बाद 3 मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद यहाँ पर सेकेंड चरण के लिए आप यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं, या आप अपने प्रेफरेंस में चेंज कराना चाहते हैं वह कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो केवल 2 चरण है। 2 चरण कंप्लीट हो जाने के बाद भी अगर सीट खाली रह जाती है तो तीसरे चरण की भी काउंसलिंग की जाएगी। उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा और अलग से नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर पर बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहते तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि अगर आपको एक बार सीट अलॉट हो जाता है, अगर मान लीजिए उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, लॉगिन पर जाएंगे, अलॉटमेंट लेटर के ऑप्शन पर जाएंगे, अब वहाँ पर आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर रिजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने जो है अलॉटमेंट लेटर को रिजेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगले सूची में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। अगर दोस्तों आप एक बार अलॉटमेंट लेटर को रिजेक्ट कर देते हैं तो जो भी अगली लिस्ट आनी होती है उसमें आपको जो है स्वतः ही शामिल कर लिया जाएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप रिजेक्ट कर देंगे, उसके बाद जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था वह कॉलेज नहीं मिलेगा, बल्कि प्रेफरेंस में आपने और कॉलेज सबमिट किया होगा, उसमें से आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। इस प्रकार से देखेंगे तो एक बार आप जो है बिल्कुल फ्री में कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। आगे बताया गया कि यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। देख सकते हैं यह सुविधा आपको केवल एक ही बार प्राप्त होने वाला है। यानी कि पहले चरण के काउंसलिंग में आपका 3 लिस्ट जारी होगा, तो अगर आपका जो नाम है पहले लिस्ट पे आ गया है तो यहाँ पर आपको एक बार केवल रिजेक्ट करना है। सेकेंड बार जब आपका नाम आएगा तो वहाँ से आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसके साथ ही आपको थर्ड लिस्ट पे शामिल नहीं किया जाएगा। तो देखकर आपको जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है, क्योंकि एक ही बार आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों मैंने बताया है कि केवल एक राउंड में केवल आपको एक ही बार रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आपको अगर सेकंड लिस्ट पे नाम आता है तो वहाँ पर आपको एडमिशन लेना जरूरी है, अदरवाइज आप काउंसलिंग से बाहर हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन किसी प्रथम चरण में नहीं हुआ और वे दिए गए महाविद्यालयों के विकल्प में परिवर्तन नहीं कराना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि पहले चरण की काउंसलिंग में अगर आपको सीट नहीं मिलता है, अगर आपका नंबर कम है, तो आपको सेकेंड चरण की काउंसलिंग में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ना तो आपको फॉर्म भरना है, ना तो फीस पेड करना है। आप स्वतः ही सेकेंड चरण की काउंसलिंग में यहाँ पर आप शामिल हो सकते हैं। आपको कोई भी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वहीं आप अपने प्रेफरेंस में चेंज कराना चाहते हैं, यानी कि जो अपने कॉलेज सिलेक्शन किया हुआ है उसमें फेरबदल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको लॉगिन करके फीस पेड करना है, तभी आप अपने प्रेफरेंस में चेंज करा सकते हैं। आगे बताया गया कि उनके आवेदन को निःशुल्क दूसरे चरण के आवंटन के लिए विचार किया जाएगा, परंतु ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलना चाहते हैं तो वे अपने लॉगिन में जाकर
पुनः शुल्क भुगतान कर विकल्प फॉर्म को अपना जो है विकल्प चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बता दिया है कि अगर आपको जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो डायरेक्टली आप सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अगर आप प्रेफरेंस में चेंज कराना चाहते हैं तो लॉगिन करके आप फीस पेड करेंगे तो आप अपने विकल्प फॉर्म यानी प्रेफरेंस में आसानी से चेंज करा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पर चरण की बात की गई है, न कि लिस्ट की। एक चरण में 3 लिस्ट जारी होते हैं तो तीनों लिस्ट में आप यहाँ पर जो अपने प्रेफरेंस में चेंज नहीं करा सकते, बल्कि 3 मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद जो सेकेंड चरण की काउंसलिंग होगी उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है। अब यहाँ पर 4th नंबर पर बताया गया है कि यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन या चयन को निरस्त कर दिए गए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन कराना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म में लॉगिन करके यहाँ पर जो शुल्क जमा करके कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जो कॉलेज मिला हुआ है वहाँ आपने जो है रिजेक्ट कर दिया है और अगले लिस्ट पे अगर आपका नाम नहीं आता है तो आपको जो है सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग होगी उसमें आप अपने जो प्रेफरेंस में चेंज कर सकते हैं, यानी कि लॉगिन करके वहाँ से आप अपने प्रेफरेंस क्रम को बढ़ा या घटा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको फीस पेड करना पड़ेगा। इसके साथ ही आगे बताया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण की द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया और एक बार अपना जो चयन निरस्त करा लिया है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर बताया गया कि अगर आपका जो सिलेक्शन है प्रथम चरण के यहाँ पर सेकेंड लिस्ट पे हुआ है, पहले लिस्ट पे ना होकर सेकेंड लिस्ट पे हुआ है तो उसके लिए आपको एक बार रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। तो दोस्तों एक बार यहाँ पर आप रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के बाद आपको अगले जो लिस्ट आएगी उसमें आपको शामिल किया जाएगा। रिजेक्ट कर लेने के बाद जो भी अगली लिस्ट जारी होगी उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि आपको जितने भी यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी होंगे उनमें से कोई भी एक लिस्ट पे नाम आता है तो एक बार आप रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप रिजेक्ट करेंगे तो आपको जो है स्वतः ही अगले लिस्ट में शामिल किया जाएगा, चाहे या सेकेंड हो या थर्ड हो। दोस्तों अब यहाँ पर 5वें नंबर पर बताया गया है कि यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में हुआ है और वह अपना महाविद्यालय परिवर्तन कराना चाहता है और उसने एक बार चयन निरस्त करने की सुविधा ले लिया है तो ऐसे अभ्यर्थी को पुनः दूसरे चरण के लिए शुल्क जमा कर विकल्प फॉर्म भरना पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों अगर आपका जो सिलेक्शन है प्रथम चरण की कोई भी लिस्ट पे हो गया है, अगर आप कॉलेज को एक बार रिजेक्ट कर लिए हैं तो आपको जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, दोबारा आपको फीस पेड करना पड़ेगा, तभी आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जैसे कि पहले चरण में आपका 3 लिस्ट जारी होते हैं, मान लीजिए आपको इनमें से कोई भी एक की लिस्ट पे अगर आपका नाम आ जाता है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, मान लीजिए आप एक बार रिजेक्ट कर देते हैं तो अगली लिस्ट पे आपको शामिल किया जाता है। लेकिन दोस्तों आप सेकेंड राउंड में यहाँ पर भाग लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर जो है नया फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। 6ठे नंबर पर देखेंगे तो जो अभ्यर्थी प्रक्रिया में नॉट रिस्पॉन्डेड या किसी अन्य कारण से बाहर हो गए हैं वे अगले चरण में दोबारा शुल्क भुगतान कर पंजीयन कराना होगा। मान लीजिए दोस्तों आप लॉगिन करते हैं, वहाँ पर नॉट रिस्पॉन्डेड करके यहाँ पर एरर आता है या किसी प्रकार से लॉगिन नहीं होता है, इसका मतलब आप काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं। अगर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में आप जो नेक्स्ट राउंड की जो भी काउंसलिंग होगी उसमें आप नया फॉर्म भर के वहाँ पर आप शामिल हो सकते हैं। जैसे कि आपके अलॉटमेंट लेटर मान लीजिए आ गया है, यहाँ से आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आप न तो एक्सेप्ट करेंगे न ही रिजेक्ट करेंगे, इस कंडीशन में आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। जब भी आप यहाँ पर जो है लॉगिन करेंगे तो पर नॉट रिस्पॉन्डेड का इस प्रकार से एरर आता है। ऐसे कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पर अगले राउंड के काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा, उसके लिए आपको नया फॉर्म भरना है। आगे बताया गया है कि आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद अभ्यर्थी पुनः पंजीयन या विकल्प फॉर्म नहीं जमा कर सकते। मान लीजिए आप एक्सेप्ट करके किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिए हैं, उस कंडीशन में आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, न ही आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों लास्ट में बताया गया है कि यदि 2 चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद भी सीटें रिक्त रह जाती है तो तीसरे चरण का आवंटन प्रक्रिया किया जाएगा। तीसरे चरण के लिए यहाँ पर अलग से SCERT के साइट पर नोटिफिकेशन जारी की जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 2 चरण कंप्लीट हो जाने के बाद भी अगर तीसरे चरण के लिए सीट खाली रह जाती है तो आपकी थर्ड राउंड की भी काउंसलिंग कराई जाएगी, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से पूरी गाइडलाइन है। चलिए दोस्तों पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया को हम सिंपल भाषा में समझते हैं। मान लीजिए अभी आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई है, इसमें आपकी 3 मेरिट लिस्ट जारी होने वाले हैं, जिसमें से पहला मेरिट लिस्ट जारी हो गया है। अगर पहले लिस्ट पे आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपके सामने इस प्रकार से एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से आप एक्सेप्ट कर देते हैं और उस कॉलेज में आपको एडमिशन ले लेना है। अगर आप एक्सेप्ट करके कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको सेकेंड यहाँ पर जो है लिस्ट है उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा, आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे कंडीशन में आपको सेकेंड राउंड की काउंसलिंग करानी पड़ेगी, यानी कि 3 लिस्ट जारी होने के बाद जब सेकेंड राउंड की रजिस्ट्रेशन होगी तब आपको करानी पड़ेगी। अगर आपको सीट अलॉट हुआ है, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है
तो मान लीजिए यहाँ से आप रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी होगी, उसमें आपको शामिल किया जाएगा। यानी कि अभी आपको जो कॉलेज मिला हुआ है अगर आप वहाँ पर एडमिशन नहीं लेते तो आप सिंपली यहाँ पर आप एक बार रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट करेंगे तो यह सुविधा आपको केवल एक ही बार मिलेगी। आप दोस्तों एक चरण में केवल एक ही बार यहाँ पर कॉलेज को रिजेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए पहले मेरिट लिस्ट पे आपको जो कॉलेज मिला हुआ है वहाँ पर आपने रिजेक्ट कर दिया, तो जो भी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में जो कॉलेज मिलेगा वहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको रिजेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों ऐसे कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं जिनका नाम यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट पे नहीं आया है, तो वो सारे कैंडिडेट क्या करेंगे। तो आपको बता दूं कि ऐसे कैंडिडेट को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक उसका नाम किसी भी लिस्ट पे नहीं आ जाता तब तक उन्हें ना तो फीस पेड करना है ना ही काउंसलिंग कराना है, उन्हें स्वतः ही अगले चरण में शामिल किया जाएगा। मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट पे आपका नाम नहीं आया है तो आपको सेकेंड लिस्ट में शामिल किया जाएगा, सेकेंड लिस्ट पे नाम नहीं आया है तो आपको थर्ड लिस्ट पे शामिल किया जाएगा। मान लीजिए अगर आपका नाम थर्ड लिस्ट पे भी नहीं आता है तो जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसमें भी आपको काउंसलिंग फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, ना तो आपको फीस पेड कराने की आवश्यकता है। आपको स्वतः ही सेकेंड राउंड में शामिल कर लिया जाएगा। यानी कि एक बार काउंसलिंग करा लेने के बाद जब तक आपको सीट अलॉट नहीं हो जाता तब तक दोबारा आपको काउंसलिंग कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए दोस्तों आपको सीट अलॉट हो गया है, यहाँ से आप ना तो रिजेक्ट करते हैं ना तो एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे भी कंडीशन में भी आपको जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना जरूरी है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो सिंपली आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरी जानकारी आपको यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम भी कर सकते हैं।